प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7वीं विषय संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 2 उपविषय पाठ 7 संकल्प है सिद्धिदायक है। संकल्प यानी दृढ़ निश्चय, सिद्धि मायने सफलता, दायक मायने दिलाने वाला होता है। संकल्प जो है वो क्या दिलाता है? सिद्धि यानी सफलता दिलाता है। का व्याख्यान 2 पढ़ेंगे बेटा। आज इस व्याख्यान में हम पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे, यानी कि संस्कृत पाठ है तो पाठ के शेष भाग की हिंदी करेंगे और साथ ही साथ इस पाठ का अभ्यास कार्य भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना व्याख्यान 2। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे कि व्याख्यान 1 में हमने कहाँ तक पाठ को पढ़ा। तो व्याख्यान 1 में हमने पाठ पढ़ा था जिसमें पार्वती जी जो हैं वो शिव को पति के रूप में पाना चाहती थीं और अपनी इस इच्छा को उन्होंने अपनी माता मीना से बताया। जब अपनी इस इच्छा को माता मीना के सामने उन्होंने प्रकट किया तो उनकी माता जो है बड़ी ही व्याकुल हो गई। उन्होंने अनेकों प्रयास किए कि वे पार्वती जी को गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाने से रोक पाएं, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाईं क्योंकि पार्वती जी ने शिव को पति के रूप में पाने का दृढ़ निश्चय कर लिया था और अब वो अपने इस निश्चय से जो है पीछे नहीं हटना चाहती थी। माता मीना को बताने के बाद पार्वती जी जो हैं अपनी सखी विजया के साथ गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए जाती हैं। वहां पर वे कठिन तपस्या करती हैं। अन्न जल का भी उन्होंने त्याग किया हुआ है। नंगी जमीन पर और कभी कभी तो उस पर्वत पर, उस पत्थर पर ही वो रात में सो जाती जिस पर बैठकर वो तपस्या किया करती थी। ये सब देखकर उनकी सखी जो है विजया पार्वती जी के लिए बहुत परेशान हो जाती हैं और एक बार उनसे कहती हैं कि इतनी तपस्या करने के बाद भी आपको जो है अपना जो दृढ़ निश्चय है उसमें सफलता नहीं मिली है। तब पार्वती जी उन्हें यानी अपनी सखी विजया से क्या कहती हैं? पार्वती, अयि आतुर हृदय कथम त्वं चिंतिता। हे आतुर हृदय वाली, तुम किस लिए चिंतित हो? जब पार्वती जी विजया से ये बात कह रही होती हैं तब उसी समय जो है पर्दे के पीछे से एक वटु रूपधारी प्रवेश करता है। अयि भो, हे देवी, अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला एक सन्यासी हूँ। जलम वांछामि, मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। पार्वती, अयि आतुर हृदय, हे आतुर हृदय वाली, कथम त्वं चिंतिता, तुम किस लिए चिंतित हो? नेपथ्य, तभी पर्दे के पीछे से एक वटु रूपधारी प्रवेश करता है। अयि भो, हे देवी, अहम आश्रम वटुहु, मैं आश्रम में रहने वाला एक सन्यासी हूँ। जलम वांछामि, थोड़ा सा जल चाहता हूँ, यानी कि मुझे थोड़ा सा जल चाहिए। ससंभ्रमं विजये पश्य कोऽपि वटुः आगतः अस्ति। पार्वती विचलित होकर कहती हैं। ससंभ्रमं, पार्वती जी विचलित होकर कहती हैं, विजये, हे विजया, पश्य, देखो, कोऽपि, कोई, वटुः सन्यासी, आगतः अस्ति, आया है। फिर से पढ़ रही हूँ बेटा। ससंभ्रमं विजये कोऽपि वटुः आगतः अस्ति, विजये पश्य, कोऽपि वटुः आगतः अस्ति। पार्वती विचलित होकर कहती हैं, हे विजया, देखो, कोई सन्यासी आया है। विजया झटिति अगच्छत, विजया तुरंत वहां गई। सहसा एव वटुरूपधारी शिवः तत्र प्राविशत्, और अचानक सन्यासी का वेश धारण करके भगवान शिव वहां प्रवेश करते हैं। विजया, वटो स्वागतम ते। अब विजया, वटो, हे सन्यासी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टु भवान, कृपया बैठ जाइए।
इयं में सखी पार्वती, यह मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए, अत्र मायने यहाँ, तपह मायने तपस्या, करोति मायने करती है या कर रही है। विजया वटु, विजया हे सन्यासी, स्वागतम ते, आपका स्वागत है। उपविष्टो भवान, कृपया बैठ जाइए। इयम में सखी पार्वती, ये मेरी सखी पार्वती है। शिवम प्राप्तुम अत्र तपह करोति, भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यहाँ तपस्या कर रही है। वटु, हे तपस्विनी, किम क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, स्नानार्थम जलम सुलभम, भोजनार्थम फलम वर्तते। हे तपस्विनी, हे तपस्या करने वाली पार्वती। अब कौन बोल रहा है? वटु यानी सन्यासी। हे तपस्या करने वाली पार्वती, क्रियार्थम पूजा उपकरणम वर्तते, क्या पूजा पाठ करने के लिए पूजा की सामग्री उपलब्ध है? स्नानार्थम जलम सुलभम, स्नान करने के लिए आसानी से जल प्राप्त होता है। भोजनार्थम फलम वर्तते, भोजन करने के लिए फल उपलब्ध है। त्वम तु जानासि, तुम तो जानती ही हो। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम अद्य खलु धर्म साधनम, शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम। त्वम तु जानासि एव, तुम तो जानती ही हो। शरीरम अद्यम खलु धर्म साधनम, कि शरीर को स्वस्थ रखना ही सबसे बड़ा साधन है। तुम तो जानती ही होगी कि शरीर को स्वस्थ रखना सबसे बड़ा साधन है। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती चुप रहती हैं। वटुहु, फिर से सन्यासी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर से चुप रहती है। एक बार फिर कर रही हूँ बेटा। पार्वती तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती जी चुप रहती हैं। वटुहु सन्यासी, हे तपस्विनी, हे तपस्विनी, किमर्थम तपः तपसी, किसके लिए तपस्या कर रही हो? शिवाय, शिव के लिए। पार्वती पुनः तूष्णीम तिष्ठति, पार्वती फिर चुप रहती है। वटुहु, अब सन्यासी फिर से पूछते हैं, अयि पार्वती, हे पार्वती, सत्यम एव त्वम शिवम पतिमिच्छसि, क्या सच में तुम शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? उपहसन, हंसते हुए, नामना शिव है, अन्यथा अशिव है। नाम ही शिव है, अन्यथा अशिव अर्थात अकल्याणकारी है। हे पार्वती, क्या तुम वास्तव में शिव को पति के रूप में पाना चाहती हो? क्योंकि उनका तो केवल नाम ही शिव है, अन्यथा वे अशिव अर्थात अकल्याणकारी हैं। शमशाने वस्ती, शमशान में रहता है, जो शमशान में रहता है, निवास करता है। त्रीणी नेत्राणी, यस्य त्रीणी नेत्राणी, जिसकी 3 आंखें हैं। वसनम व्याघ्र चर्म, अब कपड़ों के स्थान पर यानी वस्त्र के स्थान पर शरीर पर क्या पहनता है? बाघ की खाल। अंगराग है चिता भस्म, शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनः च भूतगणः, कि उसके परिजन या परिवार के रूप में कौन है? भूतगण आदि। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हो? फिर से सुनो बेटा। शमशाने वस्ती
जो शमशान में निवास करता है, रहता है। यस्य त्रीणि नेत्राणि, जिसकी 3 आंखें हैं। वसनम, व्याघ्र चर्म, और शरीर पर वस्त्र के स्थान पर बाघ की खाल पहनता है। अंग रागे है चिता भस्म, शरीर पर चिता की भस्म लगाता है। परिजनाश्च, परिजनाश्च, संधि विच्छेद है यहाँ पर, तो परिजनाश्च परिवार के नाम पर कौन है उनके परिवार में? भूतगण आदि। किम तम एव शिवम पतिम इच्छसि, क्या तुम उस शिव को ही पति के रूप में पाना चाहती हो? पार्वती क्रुद्धा सती। अब पार्वती जी जो हैं उन्हें क्रोध आ जाता है, क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल अप्सर, अरे वाचाल दूर हट, जगती ने को अपि शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति। संसार में, जगत में ऐसा कोई नहीं है जो शिव के वास्तविक रूप को जानता हो, अतः तुम जैसे हो वैसी ही बातें बोल रहे हो। पार्वती क्रुद्धा सती, पार्वती क्रोधित होती हुई, अरे वाचाल, अरे वाचाल मायने बातूनी, अप्सर दूर हट, जगत में, जगती ने को अपि, जगत में ऐसा कोई नहीं है, शिवस्य यथार्थम स्वरूपम जानाति, जो शिव के वास्तविक रूप को जानता हो। तथा त्वम असि तथैव वदसि, अतः तुम जैसे हो वैसी ही बातें बोल रहे हो। विजयाम प्रति, अब विजया के प्रति, यानी कि विजया से कहती हैं, सखी चल, हे सखी यहाँ से चलो। यह निंदाम करोति, क्योंकि जो निंदा करता है, सह तु पाप भाग भवति एव, वह तो पाप का भागी होता ही है। यह श्रृणोति सो अपि पाप भाग भवति, और जो सुनता है वह भी पाप का भागी बनता है। विजया को क्या कहती हैं? हे सखी यहाँ से चलो, क्योंकि जो निंदा करता है वह तो पाप का भागी होता ही है, परंतु जो उस निंदा को सुनता है वह भी पाप का भागी होता है। पार्वती द्रुत गम्या निष्क्रामति, पार्वती तेज गति से वहां से निकलने लगती हैं। तदैव, तभी, पृष्ठतः पीछे से, वटोह रूपम परित्यज्य शिवः, सन्यासी का रूप त्याग कर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। कौन? भगवान शिव। तभी पीछे से भगवान शिव सन्यासी का रूप त्याग कर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, पार्वती जी लज्जा से कांपने लगती हैं, शर्म से कांपने लगती हैं। फिर से कर रही हूं बेटा। पार्वती द्रुत गम्या निष्क्रामती, पार्वती तेज गति से वहां से निकलने लगती हैं। तद एव पृष्ठतः वटोः रूपम परित्यज्य शिवः तस्याः हस्तं गृह्णाति, तभी पीछे से भगवान शिव सन्यासी का रूप त्याग कर उनका हाथ पकड़ लेते हैं। पार्वती लज्जया कंपते, लज्जा से, शर्म से कांपने लगती है। शिवः, पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, अब शिव जो है पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती प्रीतो अस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम तव तपोभिः कृतदासः अस्मि, आज से ही मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। विंतानना, पार्वती भी हंसती, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पार्वती जी हंसने लगती है। शिवः, पार्वती प्रीतोऽस्मि तव संकल्पेन, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। अद्य प्रभृति अहम,
तव तपोभिः कृतदासः अस्मि। हे पार्वती, मैं तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ और आज से मैं तुम्हारी तपस्या से खरीदा हुआ दास बन गया हूँ। हाथ जोड़कर विंतानना पार्वती भी हंसती, हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर पार्वती जी हंसने लगती हैं। अब है बेटा आपका अभ्यास कार्य, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है उच्चारण करो। इन शब्दों का आपको उच्चारण करना है। तो पहला है अभवत, अकथ्यत, अगच्छत, न्यवेद्यत, अपूज्यत, स्वपीति, तप्ति, प्राविशत, अवदत, वदति स्म, वसति स्म, रक्षति स्म, सिर्फ वदति, चरति स्म, करोति स्म, गच्छति स्म, अकरोत् और पठति स्म। दूसरा प्रश्न, जैसा आपको उदाहरण दिया है वैसे ही आपको जो है बाकी के रूप लिखने हैं, द्विवचन, बहुवचन, एकवचन, जिसमें आपसे पूछे जा रहे हैं। तो पहला है वसति स्म, वस्तः स्म, वसन्ति स्म। वह रहता था, वे दो रहते थे, वे सब रहते थे। तो इसी तरह पूज्यति, पूज्यति स्म, पूज्यतः स्म, पूज्यन्ति स्म। फिर है रक्षति, रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षन्ति स्म। रक्षति स्म, रक्षतः स्म, रक्षयन्ति स्म। चरति स्म, चरतः स्म, चरन्ति स्म। करोति स्म, कुरुतः स्म, कुर्वन्ति स्म। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। रक्षति, रक्षतः, रक्षन्ति। चरति, चरतः, चरन्ति। करोति, कुरुतः, कुर्वन्ति। स्म जुड़ जाता है तो वर्तमान काल भूतकाल में बदल जाता है। अब वस्ती मायने रहता है, लेकिन अगर वस्ती स्म होगा तो वर्तमान में ही भूतकाल बन जाएगा, रहता था। अगला बेटा, अगला उदाहरण है, आपको भूतकाल में एक दिया है और बाकी दो जो क्रिया है उन्हें बदलना है। प्रथम पुरुष, अकथ्यत, अकथ्यताम, अकथ्यन। तो अपूज्यत, अपूज्यताम, अपूज्यन। अरक्षत, अरक्षताम, अरक्षन। मध्यम पुरुष, अवसः, अवस्तम, अवसत। तो आपको दिया है अपूज्यतम, आपने भरा अपूज्यः, अपूज्यतम, अपूज्यत। फिर है अचरः, अचरतम, अचरत। फिर उत्तम पुरुष, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो लिखम में अलिखम, अलिखाव, अलिखाम। और रच के लिए अरचियम, अरचियाव, अरचियाम। अगला प्रश्न है बेटा, कह, का, कम, काम, प्रति, कथ्यति। किसने किससे कहा। एक उदाहरण आपको दिया है, यथा वत से तपह कठिनम भवति। तो ये बात माता मीना ने पार्वती जी से कही थी। तो हम लिखेंगे माता पार्वतीम, कम पार्वतीम, कह माता, किसने, माता ने, और कम किससे, पार्वती जी से, तो पार्वती। इसी तरह अब हमारा पहला है वाक्य, अहम तपः एव चरिष्यामि। अहम तपः एव चरिष्यामि, मैं तपस्या ही करूंगी। तो ये बात किसने कही थी, पार्वती जी ने, और किससे कही थी, माता मीना से। तो हमारा उत्तर जो है वो होगा पार्वती माताम, पार्वती माताम। ख, दूसरा वाक्य,
मनस्वी कदापि धैर्यं न परित्यजति। मनस्वी कदापि की जो मनस्वी होते हैं वो कभी भी धैर्य का त्याग नहीं करते हैं। ये बात जो है पार्वती जी ने अपनी सखी विजया से कही जब वे गौरी शिखर पर्वत पर तपस्या करने के लिए गईं। कठिन तपस्या की उन्होंने और कठिन तपस्या करने के बाद भी विजया को लगा कि जो वो चाहती हैं अभी तक उन्हें नहीं मिला। तब पार्वती जी ने उन्हें ये बात कही। तो हमारा उत्तर है पार्वती विजयाम। पार्वती विजयाम। तीसरा है बेटा अपर्णा इति नामना त्वं प्रथिता। अपर्णा पत्ते तक में खाने वाली इस नाम से तुम प्रसिद्ध हुई हो। तो ये बात किसने कही? विजया पार्वती जी की सखी ने पार्वती जी से। तो विजया पार्वती। पार्वती प्रीत है अस्मि तव संकल्पेन। ये भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था। तो शिव है पार्वती ही। शरीरम अग्र्यम खलु धर्म साधनम कि शरीर ही जो है सबसे बड़ा साधन है। शरीर का पोषण करना ही सबसे बड़ा धर्म पर सबसे बड़ा साधन माध्यम है। तो ये बात जब भगवान शिव वटुहु के रूप में आश्रम में आए तो उस समय उन्होंने ये बात पार्वती जी से कही थी। तो हमारे उत्तर में है वटुहु पार्वती। सन्यासी ने पार्वती जी से एम तव प्रीत दास है अस्मि। मैं तुम्हारा खरीदा हुआ दास हूँ। ये बात भगवान शिव ने पार्वती जी से कही। तो शिव है पार्वती। अगला प्रश्न हमारा बेटा निम्नलिखित शब्दों के कोष्ठक में दिए गए पदों में से समानार्थक पद चुनो। समानार्थक यानी पर्यायवाची। तो हमारे कोष्ठक में शब्द हैं माता, मौनम, प्रस्तरे, जंतवः, नयनानि। शिलायाम हमारे पास अब पहला शब्द क्या है? शिलायाम। तो शिलायाम माने शिला पत्थर और प्रस्तरे का मीनिंग भी वही होता है पत्थर। तो शिलायाम के सामने हमने शब्द क्या ले लिया? प्रस्तरे, जो इसका क्या है? समानार्थक शब्द। दूसरा है पशवः। पशवः के लिए हमने यहाँ कोष्ठक में से लिया जंतवः, जंतु पशु। ठीक है, तो पशवः जंतवः। तीसरा है अम्बा। अम्बा के लिए कोष्ठक में से पद लिया माता। नेत्राणी, नेत्राणी मायने आंखें। तो नयनानी, नयनानी मायने भी वही है, यानी कि ये इसका क्या है? पर्यायवाची समानार्थक। पांचवा है तूष्णिम मौनम। तूष्णिम मौनम। तो फिर से एक बार करते हैं शिलायाम, प्रस्तरे, पशवः, जंतवः, अम्बा, माता, नेत्राणि, नयनानि, तूष्णिम मौनम। हमारा पांचवा प्रश्न है बेटा उदाहरण के अनुसार पदों की रचना करनी है। वस्ती रहता है लेकिन स्म लग जाए तो रहता था, और उसका अर्थ क्या होता है? अवसत, यानी कि अवसत मायने भूतकाल। तो वस्ती स्म अवसत। इसी तरह आपको दिया है पश्यति स्म, तो उसके लिए क्या होगा? अपश्यत। तपति स्म अतपत। चिंतयति स्म अचिंतयत। वदति स्म अवदत। गच्छति स्म अगच्छत। अगला है, अब आपको भूतकाल की क्रिया पहले दे दी गई है तो अलिखत पहले है, तो आप उसको कैसे बनाओगे? लिखती स्म। अलिखत लिखती स्म। अकथ्यत कथयति स्म। अनयत नयति स्म। अपठत पठति स्म। अधावत धावति स्म। अहसत हसति स्म।
अब छठा प्रश्न है बेटा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तपः प्रभावात् के सखाय है जाता। पार्वती जी की तपस्या से कौन उनके सखा यानी मित्र बन गए थे? जंगल में, वहां गौरी शिखर पर जहां वो तपस्या के लिए गई, वहां पर जो भी जानवर थे हिंसक पशु है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? हिंसक पशु है। तपः प्रभावात् के सखाय है जाता, हिंसक पशु है। पार्वती तपस्यार्थम कुत्र अगच्छत। पार्वती जी तपस्या करने के लिए कहाँ गई थी? तो वो गई थी गौरी शिखरे। कहाँ गई थी बेटा? गौरी शिखरे। हमारा अगला प्रश्न, कह शमशाने वस्ति। शिव। शमशान में कौन रहता है? शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा, शिव की निंदा बुराई सुनकर, श्रुत्वा मायने सुनकर, क्रुद्धा जाता। शिव निंदाम श्रुत्वा, प्रश्न है हमारा, शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गया? पार्वती जी। तो हमारा उत्तर है पार्वती। अगला प्रश्न, वटुरूपेण तपोवनम कह प्रविशत। सन्यासी के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? किसने किया था? शिव है, शिव ने। तो हमारा उत्तर है शिव है। कह शमशाने वस्ति। शिव। कह शमशाने वस्ति शिव। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता? पार्वती। शिव की निंदा सुनकर कौन क्रोधित हो गई? पार्वती जी। तो उत्तर होगा हमारा पार्वती। वटु रूपेण तपोवनम कह प्राविशत। वटु के रूप में तपोवन में किसने प्रवेश किया? शिव, शिव ने। तो बेटा ये था हमारा पाठ 7 संकल्प है सिद्धिदायक है, जो कि आज पूरा होता है। इसमें हमने शेष भाग की हिंदी की और पाठ का अभ्यास कार्य किया। अब आपका गृह कार्य है कि ये जितना भी अभ्यास कार्य आपने अभी मैंने आपके साथ इस लेक्चर में डिस्कस किया है, ये सारा अभ्यास कार्य आप पुस्तक में करेंगे। यानी कि सिर्फ उत्तर जो हैं आप इसके प्रश्नों के सामने जहाँ ब्लैंक दिए हैं वहाँ उन ब्लैंक्स को भरेंगे। तो आपने ये काम कहाँ करना है? पुस्तक में। साथ ही साथ जो आपकी फेयर नोटबुक है संस्कृत की, हिंदी के साथ बनाई है तो वो, और यदि संस्कृत की अलग से बनाई है तो वो, उस फेयर नोटबुक में आपको पाठ के शेष भाग की हिंदी लिखनी है। तो आपके 2 होमवर्क हैं यहाँ, पाठ के शेष भाग की हिंदी नोटबुक में, और प्रश्न ये जो अभ्यास कार्य है इसके जो प्रश्न हैं सभी, इनके उत्तर पुस्तक में। धन्यवाद, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।